सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं चुनावी हलचल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। 7वें चरण के मतदान में 9 जनपदों के कुल 54 सीटों पर मतदान का कार्य छिटपुट घटनाओं व नोकझोंक के साथ संपन्न हुआ। इस विधानसभा चुनाव में हार्ड सीट बने वाराणसी के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक की मतदान संबंधित सभी गतिविधियों पर सिटी वाराणसी लाइव ने अपनी पैनी नजर रखी और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई। आइए नजर डालते हैं इन गतिविधियों पर सिटी वाराणसी लाइव टीम के साथ। सुबह 7 बजे से जो मतदान का कार्यक्रम शुरू हुआ है वाराणसी शहर में, हम आपको अधिकतर बूथों पे जाकर बताएंगे कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। एक रुझान है, एक उत्साह है। अभी मतदान के कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी बनारस आए थे, सपा के प्रमुख भी आए थे, कांग्रेस के प्रमुख भी आए थे। इन सभी लोगों ने रोड शो किया था और इसके माध्यम से जनता को एक तरह से जागरूक भी करने का प्रयास किया गया था कि मतदान जरूर करें। सरकार से अगर बात करना है, आपके पास मत का प्रयोग करने का जो अधिकार है वो आवश्यक है। आप निकलिए घरों से और घरों से निकलकर आप अपने मतदान का प्रयोग करिए। मतदान का प्रयोग आप लोगों ने कर लिया? हाँ जी, कर लिया। तो घर में सबसे पहले आप सब काम छोड़ के मतदान करने आई थी? हाँ, बिल्कुल सब काम। कितना जरूरी है मतदान करना? आप घर लोगों से क्या अपील करेंगी? सभी को मतदान करना बहुत जरूरी है। निकलना चाहिए। आप देख सकते हैं जो घर की औरतें हैं वो अवेयर कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, इस समय जो स्थिति है मतदान करने की लाइनें लग गई हैं। अभी जब मैं बात कर रहा था पीठासीन अधिकारी से तो उन्होंने बताया कि चूँकि 9:30 के ऊपर का समय हो रहा है, 15% के आसपास इस पोलिंग बूथ पे मतदान अभी तक हो चुका है। यानी कि जिस तरह से सरकार ने कवायदे की थी, प्रशासन ने कहा था, चुनाव आयोग ने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इसके लिए बहुत से जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए गए थे। इन सभी को ध्यान में देखा जाए तो शुरुआत के 2.5 घंटे में अगर 15% का वोटिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए काफ़ी कवायद किया गया। 5 साल में, हर त्यौहार तो 1 साल में आते हैं, लेकिन 5 साल में आने वाला जो महापर्व है वो है हमारा मतदान का, जिसको यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जी भैया, लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए? जी हाँ। कितना ज़रूरी है मत देना? बहुत ज़रूरी है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सबसे पहले मतदान करने के लिए? जी हाँ, हर काम छोड़ के पहले मतदान करने आए हैं। किन मुद्दों पर वोट करने का सोच रहे हैं? किन मुद्दों पे? अपने देश के हित के मुद्दों पे करना सोच रहे हैं। इस समय हम शहर दक्षिणी के एक और बूथ पर आ गए हैं और यह बूथ है आर महिला डिग्री कॉलेज के प्रांगण में ये बूथ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, मतदान हो रहा है। जितने कवायदें की गई थी प्रशासन और शासन द्वारा कि चुनाव आयोग द्वारा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें और घरों से निकलकर वो वोटिंग में अपना सहयोग करें, और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट भी बनाए गए हैं। उन सेल्फ़ी पॉइंट पे जो भी वोट डालकर आ रहे हैं वो अपना सेल्फ़ी ले रहे हैं, और इसके पीछे ये है कि आप सेल्फ़ी के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोग्राफ डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि वो अपने घरों से निकलें और अपने घरों से निकलकर वो कहीं ना कहीं वोटिंग में सहयोग करें। बड़ा प्रांगण है आर्य महिला डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज, कई स्कूल इसके अंदर हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ही फर्स्ट एड के लिए, यहाँ पर मेडिकल की सुविधा के लिए भी अगर कोई मतदान देने आया हुआ है, अगर उसको किसी तरह के मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी यहाँ पर सारी सुविधाएं की गई हैं। और ये उजाला सिग्नस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि होता है
कई बार जब वृद्ध महिलाएं या बुजुर्ग पुरुष आते हैं तो उनको कुछ दिक्कतें होने लगती हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंसी भी दी गई है। हम आपको धीरे धीरे अंदर की ओर ले आए हैं और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो सुरक्षा में लगे जवान हैं, लोग हैं, वो पारी पारी से लोगों को उनके बूथ संख्या के बारे में भी बता रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाके वोट डालना है। अभी हम देखें तो जिस तरह से सुबह का माहौल है, अभी बहुत लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमको अभी अपुष्ट खबरें मिली हैं 15% के आसपास यहाँ पर जिस पहले बूथ पे हम गए थे वहाँ पर और अन्य बूथों पर 10% 12% के आसपास की वोटिंग की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने घरों से निकलें और घरों से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मतदान में अपना सहयोग करें। भाई जिम्मेदारी अब आपकी बात है। इधर से पिपलानी कटरा कबीर चौरा का क्षेत्र और यहाँ पर ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय के अंदर लोग क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगाकर, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लाइन आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा में लगे लोग हैं वो भी मुस्तैद हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मोबाइल के लिए बार बार यहाँ पे ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि मोबाइल लेकर आपको अंदर नहीं जाना है। इसके अलावा किसी तरह का कोई दिक्कत है तो अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, मतदान में आए लोगों का सहायता कर रहे हैं। आप अभी देख पा रहे हैं कि एक वृद्ध माता जी जिनका पैर तो थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी अपने इस महापर्व को, जो कि 5 वर्ष में एक बार आता है, उसके लिए ये बाहर आई हुई हैं। अपना उन्होंने मत का प्रयोग किया। मत का अधिकार है, इसको हमें 5 साल में आता है, लेकिन इसको प्रयोग करना जरूरी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो देखें, चुनाव आयोग और जो प्रशासन था वो बार बार ये कवायद कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकले और ये कुछ उदाहरण हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ या शरीर में तकलीफ़ है और लोग घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से बनारस की जनता से यही अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें, क्योंकि जो पिछला वोटिंग परसेंटेज था उस वोटिंग परसेंटेज से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार हो, ताकि एक नया कीर्तिमान काशी नगरी में स्थापित हो सके। नाटी इमली में आ गए, ये नाटी इमली का ये प्राथमिक विद्यालय धूपचंडी का, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं कतारबद्ध हैं, अपने क्रम का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है। सारा काम छोड़ के पहले वोट के लिए निकले हैं। और घर के लोगों को भी आपने कहा कि सभी को बोल रहे हैं। आपने भी वोटिंग कर दिया? ठीक भैया, हो गया। मेरा भी वोटिंग हो गया। वो अपने परिवार भी उसमें भैया डलवा दिए। अपना काम बंद करके भैया पहले वोटिंग कर लो, फिर उसके बाद फिर बाद में काम तो होता रहेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या कहना चाहिए? आज लोकतंत्र में जो महायज्ञ हो रहा है उसमें लोग अपने घरों से निकलकर अपनी आहुति अवश्य दें। एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। मेरा नागरिकों से, सारे मतदाताओं से ये आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि अपने घरों से निकलकर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। देखिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो मतदान का अधिकार मिला है, ये बहुत बड़ा अधिकार मिला है हमको, आपको, कि अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ध्यान रखते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हम अच्छे बुरे पहचान करके हम लोग वोट दे सकते हैं। आज वर्तमान में जो मुद्दा है देश प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का, महंगाई का है। आज सड़क, सीवर और पेयजल की समस्या है। उस मुद्दे पर पूरे हमारे जो प्रदेश के, जो हमारे ज़िले के नागरिक हैं, मन बनाए हुए हैं। जो भी इस काम में अगर सफल होगा तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो इस काम में असफल होगा उसको धक्का मार हटाने का काम करेंगे, और लोकतंत्र में उसको हटा के हम लोग अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील करना चाहिए, बनारस है, बनारस की धर्मप्राण जनता जो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, चाहे त्यौहार हो, चाहे किसी की जीवन में खुशियाँ हों, दुख हों, तो ये लोकतंत्र के इस महापर्व पर निकल के महादान करें और बनारस में एक संदेश दें कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत बनारस से।
दर्शकों, इस समय हम दारानगर में हैं। दारानगर में डीएवी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज का प्रांगण है और यहाँ पर भी मतदान के लिए सेंटर बनाए गए, बूथ बनाए गए। डीएवी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज का, और यहाँ पर आप देखिए गहमा गहमी ज़्यादा है। लोग यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने के बाद निकल रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जागरूक हों। आप अपना ज़रा नाम बताएं। जानवी गुप्ता। जानवी, आप पहली बार वोट कर रही हैं? हाँ, पहली बार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है इस अपने वोट का प्रयोग करके, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब कि थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसे मतलब जाएंगे तो मतलब क्या करना रहेगा, मतलब कि अभी गए तो थोड़ा लग रहा था कि क्या दबाए, गलती से कोई और ना दब जाए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वोटिंग करना, क्योंकि अपने अधिकार का पूर्ण प्रयोग किया जाए। आपने वोट कर दिया? जी सर, मैंने किया। मैंने राष्ट्रवाद को देखकर अब देश हमारा आगे बढ़े, जिसके नेतृत्व में चल रहा है, हम लोगों ने उन्हीं को वोट दिया है कि हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम रहे और देश सर्वप्रथम रहे। देश सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, बहुत से मुद्दे हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे निकल के बाहर आ रहे हैं। कहीं बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा, कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा, और इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग चल रही है। हम आपको यहाँ से दिखाएं कि भीड़ है, लोग जा रहे हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था की गई है, ये बड़ा प्रांगण है, इसलिए यहाँ पर व्यवस्थाएं भी ज़्यादा हैं, लोग आ रहे हैं। हम जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की गहमा गहमी बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, और इस भीड़ के बढ़ने से ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग का जो प्रयास था कि मतदान के प्रति लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें, और हम भी ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आज शाम को जब वोटिंग समाप्त होगा तब तक काशी नगरी वोटिंग प्रतिशत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका होगा। आप देख सकते हैं कि जो स्काउट गाइड के एनसीसी के भी बच्चे लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के लोग और आर्मी के लोग भी यहाँ पे, बीएसएफ के जवान भी लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप सुरक्षा की व्यवस्था कैसा देते हैं। और इस सुरक्षा व्यवस्था को हम थोड़ा सा अंदर की ओर जाके आपको दिखाना चाहेंगे। हम आपको दिखाएं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं लोग, और यहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क भी रखा गया है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वोट डालें। दर्शकों, इस समय हम आ गए हैं अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर जो मेन गेट है जहाँ से लोग जा रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था हम आपको दिखा दें। पुलिस के लोग लगे हुए हैं। निर्वाचन या चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुरक्षा, क्योंकि अगर जनता घरों से निकल रही है तो वो जनता किसके भरोसे निकलेगी, और ये भरोसे पे खरा उतरने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट पर ही जो जवान लगे हुए हैं, जो पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है कि किसी भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को वो सुचारू रूप से करा सकें। हम धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं और आपको दिखा दें, ये अंदर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो जो बीएसएफ के लोग हैं उनके हाथ में है, और वो यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण जो चुनाव होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग ने जिस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं लोगों को, हम आपको बता दें, लोग अपने घरों से, अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी पर अपने वाहनों को खड़ा करके वो अंदर जाके अपना मतदान कर सकते हैं। यहाँ पर अभी स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि ये अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज का जगह है, और यहाँ पर जिस तरह से जो लोग हैं, जो प्रशासन की तरफ से हैं, जो लोग आ रहे हैं अपना मतदान करने के लिए, उनको वो पर्चियाँ दे रहे हैं, वहाँ पर वो अपना नाम देख रहे हैं, और वहाँ से लेके वो अंदर की ओर जाके अपने मतों का प्रयोग कर पा रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि वोट के प्रति जो जागरूकता है, हर उम्र के लोग आ रहे हैं और उनकी सहायता भी जो पुलिस के लोग हैं कर रहे हैं। चलने में असमर्थ हैं ये माताजी आई हैं, लेकिन इनको वोटिंग कराने के लिए लेके आया गया और उनको इत्मीनान से बैठाया जा रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा का ये महापर्व है और प्रदेश की सरकार बनाने के लिए पर्व है। जैसे लोग बहुत सारा दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, विद्या दान करते हैं, धन का दान करते हैं,
उसी तरह मत का भी दान होता है। और मत का दान आपका जो होता है, उस मत के दान से एक किसी भ्रष्टाचारी को हम सर्वसत्ता पर बैठा भी सकते हैं और सर्वसत्ता से नीचे उतार भी सकते हैं। ये आपके एक मत में वो ताकत है। तो आप अपना मत अवश्य दें, आप किसी के बहकावे में ना आवें, सूझबूझ से दें, जहां आपकी इच्छा करें वहां मत दें, लेकिन मत का दान अवश्य करें। दर्शकों, बूथों के क्रम में इस समय हम मक्षोदरी पार्क में आ गए हैं। अमूमन आप यहाँ पर नवरात्र के समय मच्छोद्रानाथ दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और खासकर काशी में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो चुनाव का कवायद चल रहा है, उसके चलते यहाँ पर भी बूथ बनाया गया है। यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनाव के ड्यूटी के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं और ये काफ़ी लंबा पैसेज है, काफ़ी लंबा रास्ता तय करके लोग अपने बूथों तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जो मतदान कक्ष है वहाँ पर जाकर वोटिंग कर पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से निकलें, क्योंकि मत का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण है कि मत के द्वारा आप सरकार का चयन करते हैं और सरकार का जब चयन करते हैं तो अपनी मनपसंद की सरकार आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी मनपसंद सरकार नहीं बना पाएंगे। आप वोट डाल के आ रहे हैं? हाँ सर, वोट डाल के विकास के नाम से वोट दिए हैं सर जी। विकास के नाम जी, विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है, विकास के नाम से हम लोग वोट दे रहे हैं। बड़े भैया, विकास के नाम से कहीं वोट दिया जा रहा है। बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और कोरोना का भी समय रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ा है, लेकिन विकास के मुद्दे पर भी वोट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुद्दा जो है विकास का मुद्दा, इस पर लोग वोट ज़्यादा करते दिख रहे हैं। अपना परिचय दें। मैं अशोक यादव नायक। अशोक जी, जो मत का अधिकार है जो संविधान ने दिया है, इसका क्या महत्व है और जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस 5 साल लोग अपने घर में बैठ के किसी भी सरकार को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उनको अधिकार मिलता है अपने बूथ पर जाकर पूरे घर का वोट डालने का या डलवाने का, अपने घर के आसपास पड़ोसी का भी, तो उस समय लोग घरे में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, अपने मनपसंद जो है मूवी लगा लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे अंदर अपनी खुद की गलती है, इसको हमको स्वीकारना चाहिए। और जिससे ये 5 साल के बाद कभी मौका मिलता है, हम लोग को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि 5 साल के बाद मौका मिलता है, हम किसी सरकार को बना सकते हैं। अगर किसी सरकार जो हमको लगता है ये सरकार ठीक नहीं है तो उसके विरोध में, पक्ष में जो इसके विरोध में जाके वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग जो शहर के वासी हैं तो हम लोग का परसेंटेज बहुत कम होता है। जैसे कि इलाहाबाद में आप देख लीजिए 39% वोट पड़ा है। कितनी शर्म की बात है कि जहाँ शिक्षा का जो है, लोग शिक्षा बोलते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 39% पड़ा है। और हमारे गांव में, जिसको लोग कहते हैं गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वहाँ 60-63% वोट पड़ता है। तो हम लोग उनसे सीखना चाहिए। और अभी 1:30-2 बजे का समय है, पोलिंग अभी उतनी नहीं हुई जितना बढ़ चढ़ के लोग को होना चाहिए। तो हम अनुरोध करते हैं अपने बनारस के नागरिकों से कि अभी से भी जागरूक होइए, घर से निकलिए, वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अपने बनारस का बढ़ाइए। हम लोग जागरूक बने, ये हम लोग का नया मैसेज है। इस समय वोट देने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपने बेटे के साथ या किसी के साथ गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं घर से। माता जी, आपने वोट कर दिया है? हाँ, कर दिए, वोट दे दिए। वोट सबको देना चाहिए? हाँ, वोट सबको देना चाहिए। जब इस उम्र में आप निकल के दे रही हैं तो जवानों को तो आना ही चाहिए। और क्या, जवानों को आना चाहिए और वोट देना चाहिए। और वोट देना चाहिए। आपने वोट दिया? जी, मैंने भी वोट दे दिया। मेरे परिवार से माताजी, पिताजी, बच्चे, जितने भी वोटर हैं, सबको हमने वोट दिया। और वोट की प्रतिशत इस बार बढ़नी चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो वोट दे के आ रहे हैं वो अपना स्याही भी दिखा रहे हैं, स्याही दिखा के वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाए। अब पारी है आपकी, आप निकलिए घरों से, वोट दीजिए और नया कीर्तिमान वोटिंग परसेंटेज का काशी नगरी में स्थापित करिए।
वोटर आईडी दिखा दो इन्हें। मतदान देने में बहुत जोर से बना। ये लीजिए पहला 15 बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो एक्साइटमेंट भी बहुत थी देने की, और अब दे दिया है तो लग रहा है कि हाँ रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन चुकी हूँ इस इंडिया की। और हम लोग राष्ट्रीय हित को मुद्दा बना के चल रहे हैं, और जो काम हमारी सरकार ने किया है वही मुद्दे पे मेन हम लोग खड़े हुए हैं। प्रत्याशियों ने भी मेहनत करी है, काफ़ी हद तक सरकार ने उनका साथ दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार वापस उत्तर प्रदेश में आएगी। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आइए आपको फिर ले चलते हैं मतदान प्रक्रिया के पल पल की खबरों पर। भाई जय 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 भैया पीछे, भैया पीछे। पीछे आओ ना, पीछे आओ भैया, पीछे चलते रहिए। आइए गुरु जी, आइए। वोट डालने दीजिए पहले उसको। हम बना चुके सुबह ये भेज दें। कोई ना भी बोली तो उनके हम भेज दें। टॉवल गिर गया। साइड हो जाइए, इधर से जाएंगे ना आराम से सर। सर भैया आराम।
बढ़िया भैया। कंप्लेंट भी लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे सर। नगर निगम के बूथ पे खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा ये साइड का एक दृश्य दिखाना शुरू करके जो किस तरह से गुब्बारे पूरा लगा के और एकदम सुंदर तरीके से बनाया गया है और रेड कारपेट बिछाया गया है कि लोग आएँ और ये यहाँ पे सब अधिकारी और जो मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरत है उनकी पर्ची की वो यहाँ देने की व्यवस्था की गई है। और बात करें शासन प्रशासन की तो शासन प्रशासन भी इसमें पूरा मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है और लगा हुआ है पूरा प्रशासन। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोगों का रुझान जो है इस समय वो वोट देने के लिए आ रहे हैं लोग। और मतदाताओं का अगर रुझान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसी क्रम में आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, क्या उन्होंने वोट। चाचा आपने वोट डाल दिया अपना? जा रहे हैं, मोबाइल की वजह से फंस गए हैं। अच्छा, अभी मोबाइल लेके जाना नहीं है। और बाहर ये देख सकते हैं आप सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपने वोट देने के बाद उंगली दिखाते हुए अपने मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो मतदान करके आए हैं। शासन प्रशासन की जो ये व्यवस्था की गई है सेल्फी पॉइंट का, ये लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। एक बार मैं कहूँगा बाहर का दृश्य दिखाएं। ये नगर निगम का बोर्ड आप देख सकते हैं, आम दिनों पे सिर्फ नगर निगम लिखा रहता है, लेकिन आज गुब्बारे से सजाया गया है लोगों को आकर्षित करने के लिए कि वो आएँ अपने मतदान स्थल पे और मतदान करें। जी बात कर ले कि अभी कुछ लोग मतदान करके बाहर आए हैं, अभी वो सेल्फी भी अपना लिए हैं, सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खिंचाने के बाद उनसे पूछते हैं किस तरह से प्रशासन का व्यवस्था आज यहाँ पे किया गया है। जी पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरू चड्डा है। नीरू जी, आपने इससे पहले भी कई बार मतदान किया होगा यहाँ पे, आज क्या कुछ अलग दिख रहा है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे संग माता जी हैं, बहू है, बच्चा है, सबके लिए बहुत ध्यान रखा उन्होंने। और चेयर वगैरह की भी व्यवस्था अच्छी है, कारपेट भी रेड लगाई हुई है और बहुत अच्छे से हम अपने मोहल्ले से भी और बहुत लोगों को लाए हैं। और जो है अभी हम घर जाएंगे तो और लोगों को हम भेजेंगे भी। ऐसे ही आप लोग भी सब लोग आइए और वोट दीजिए। जी माता जी, वोट आपने डाल दिया? जी हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, 1 मिनट खड़ा नहीं होना पड़ा, बैठ गया चेयर पर, बहुत अच्छा लगा। अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी है। प्रशासन को धन्यवाद करेंगे इसके लिए? बिल्कुल धन्यवाद देंगे। बस इतना ही कहेंगे, आप सबका अधिकार है वोट देना। आप सब भी यहाँ से यही अपील करेंगे, हमने वोट दे दिया, मेरे घर के सबसे बुजुर्ग ने वोट दे दिया, आप भी वोट दीजिए, क्योंकि हम बोल तभी सकेंगे जब हम सही को चुन सकेंगे। और अंदर का बहुत अच्छी व्यवस्था है, 1 मिनट की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कोई व्हील चेयर से आ रहा है तो उसको पहले स्पेशल दे रहे हैं कि उसको तकलीफ ना हो, बुजुर्गों को बहुत साथ दे रहे हैं। आप सब भी तुरंत निकलिए घर से और पहले अपना वोट दीजिए। और लोगों से भी यही अपील करेंगे? सबसे यही अपील है, वोट देते रहिए, क्योंकि यही हमारा हक है, अधिकार है। हमारे अधिकार को निभाइए जरूर से। उत्तर प्रदेश की यह आखिरी विधानसभा चुनाव का जो चल रहा है सत्र, उसका ये आखिरी आज मतदान चल रहा है। और इस समय हम खड़े हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य द्वार पे। आप देख सकते हैं इसको भी आदर्श मतदान केंद्र का स्वरूप दिया गया हुआ है, बखूबी इसको जिला प्रशासन द्वारा सजाया गया है। और जिला प्रशासन की बात कर जाए तो जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे चाक चौबंद तरीके से एकदम लगी हुई है। प्रशासन पूरी मुस्तैद है, हर लोगों को वोट डालने के लिए जाने के लिए जो भी व्यवस्था करना पड़ रहा है वो व्यवस्था कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे सामने देख सकते हैं आपकी जिला प्रशासन की टीम भी आ गई पूरा निरीक्षण करने पे, मौके पे ये निरीक्षण में आए हैं देखने के लिए कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। और मतदाताओं की अगर बात करें तो वो अपने वोट का देने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मतदान केंद्रों पे जाके मतदान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महाराजा कुर्सी भी लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है मैंने मतदान किया।
और यहाँ पे लोग आके अपना सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बच्चे आए हैं, बैठे हैं, जो अपने माता पिता के साथ आए होंगे यहाँ पे वोट डालने के लिए, वो देखने के लिए किस तरह से मतदान होता है। तो यहाँ पे बैठ के वो भी अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनके परिजन उनका फ़ोटो ले रहे हैं। और अंदर की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटरों को यहाँ पर सजाया गया है, लगाया गया है और भरपूर व्यवस्था की गई है। और हम देख सकते हैं व्हील चेयर की भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, जो लोग बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई है। ये अंदर लोग जाते हुए मतदान केंद्र के अंदर अपना मतदान करने के लिए, और व्हील चेयर से भी लोग जा रहे हैं। जो उस तरह के सक्षम हैं वो नहीं है, उनको व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और व्हील चेयर पर बैठ के जा रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन के लोग लगे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिसको जो ज़रूरत है प्रशासन की तरफ से वो मुहैया कराई जा रही है, हर व्यवस्था दी जा रही है। और लोगों को एक हिदायत भी दिया जा रहा है कि आप मतदान करने जाएँ तो मोबाइल लेके न जाएँ। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप मतदान करने जाएँ तो मोबाइल अंदर न ले जाएँ, बिना मोबाइल के जाएँ, अपने मतदान करके बाहर आएँ। मोबाइल कहाँ जमा करें? विद्यापीठ के बूथ पर खड़े हैं, कुछ लोग आए हैं मतदान करने के पश्चात। उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रही। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं विमल त्रिपाठी टेलीफोन कॉलोनी निवासी हूँ और आज यहाँ मतदान करने की शपथ नहीं आया हूँ। और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अति उत्तम है। पिछले कई सालों से हम लोग वोट देते आते हुए हैं, लेकिन आज ये दिन प्रतिदिन जो इस वर्ष व्यवस्था हुई है, पीने के लिए वाटर फिल्टर का पानी, सेल्फी काउंटर, एकदम जैसा लगता है इंजॉयमेंट से हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, गवर्नमेंट को इसमें बहुत बहुत बधाई। जी, आप अपना? मीना त्रिपाठी जी, किस तरह का व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था तो अच्छी है, बेटर हो रहा है, पहले से बेटर है, लेकिन अच्छा लगा, वोट देने में अच्छा लगा और ये व्यवस्था देखकर भी अच्छा लगा। जो लोगों में वो रहती थी कि आज मतदान का दिन है, छुट्टी है, घर बैठे त्योहार जैसा लग रहा है। लोग घर से निकले? नहीं, सब निकले, सबको ही वोट दे, सबका अधिकार है वोट देने का। और ये वोट पहले लगता था कि अलग, लेकिन ये एक त्योहार जैसा लग रहा है। क्या सारा जगह स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब छुट्टी है और सभी आ रहे हैं वोट देने के लिए। सबको अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है वोट देने में। थैंक यू। ये लोगों का कहना कि त्यौहार जैसा लग रहा है, तो इनसे एक बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ से आप अभी जाने के बाद अगल बगल जो लोग नहीं निकले होंगे, क्या उनको भी आप जागृत करेंगे कि जाएं? अगल बगल के मोहल्ले के लोगों को मैसेज जाएंगे और बताएंगे, घर घर जाके पूछेंगे कि आपने अपना मत का अधिकार दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया होगा तो उनको हम प्रमोट करके यहाँ भिजवाएंगे वोट के लिए। पहले से तो बेटर है। जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे साथ मतदाता थे, उन्होंने अपना बताया कि किस तरह का व्यवस्था यहाँ पे किया गया। पानी पीने के लिए आरओ का पानी है, पूरी सजावट की गई है। उसके साथ ही साथ लोगों को घर से निकलने के लिए ये लोग यहाँ जाने के बाद कहेंगे कि आप घरों से निकलिए, आराम मत करिए, आज छुट्टी नहीं है, आज मतदान का दिन है, मतदान करिए। आइए हम बात करते हैं नीलू जी से, जो हम लोग के साथ हैं, जो पूरा व्यवस्था की देख रेख कर रही है। नीलू जी, बिल्कुल, ये मेरे द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पोलिंग स्टेशन पूरा अडॉप्ट किया गया है और मॉडल बूथ बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वेलकम गेट बनाया है, सेल्फी बूथ बनाया है, हमारे जो BLOs लोग के हैं मतदान सहायता केंद्र बनाए हैं। स्पेशल व्यवस्था ये है कि जो लोग मोबाइल लेके आते थे, नॉर्मली हर बार वो घर रखने जाते थे मोबाइल, तो लौट के नहीं आते थे, तो हम लोग मोबाइल भी जमा करा रहे पर्ची दे करके, तो वो लोग वोट देने जा रहे हैं। पीने के पानी का व्यवस्था है, प्रेग्नेंट लेडीज़, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था है। चिल्ड्रेन बाल गृह बनाया कि जिनके बच्चे छोटे आ रहे हैं वो खिलौने के साथ खेले, तो ऐसे करके रंगोली भी बनाई गई है। तो एकदम पूरा त्यौहार जो हम लोग लोकतंत्र का त्यौहार होता है वो मना रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बनारस के लोगों से, हमारे बनारस में बहुत प्रबुद्ध जन है, बहुत धन धान्य वाले लोग हैं, तो मेरा एक अपील उनसे है कि जैसे मैंने अपने बूथ को बनाया, आप बाकी काम समाज सेवा करते, तो ये भी लोकतंत्र में देश की सेवा है। लोकतंत्र के त्यौहार में आप जहां मतदान करने जा रहे हैं अपने पोलिंग बूथ को भी इसी तरह सजाए। लोकल लोग तो बिल्कुल आएंगे, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका था कि सैटरडे संडे 2 दिन मिल रहा था, तीसरा मंडे की भी छुट्टी मिल रही थी, तो वो लोग भी 3 दिन, उनको छुट्टी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं थी, छुट्टी गवर्नमेंट की ऑलरेडी थी। तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से चले, ना कि छुट्टी जो 3 दिन मिली है उसको वेस्ट करके बाहर घूमने चले जाए। तो नैतिक जिम्मेदारी, हमारे वहाँ बहुत सारे बाहर से लोग आए, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स एसोसिएशन भी हमारे को सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन से 10-15 मेंबर्स आए, स्पेशली इसीलिए जहाज का उनका नौकरी था कि वो मतदान बढ़ाएं। मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स जो हैं बाहर से आए हैं, स्पेशली छुट्टी लेके आए हैं। हमारा जो संस्था है बनारस मरीन ऑफिसर्स एसोसिएशन, इन जैसे ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, ये लोग स्पेशल जो हैं छुट्टी लेके आए हैं बाहर से वोट डालने के लिए। सिर्फ इधर आओ। तो
मैं ये कहता हूँ बनारस वालों से जो अभी भी रह रहे हैं घर में, किसी ने बहाना बनाया मुझे चोट लग गई है कुछ है, कि उनसे अब मेरी अपील है कि प्लीज़ बाहर निकलिए, वोट दीजिए और सरकार बनाइए अपने पसंद की एक। तो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, ये लोग इनसे जरा पूछिए कैसे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक राय है, मैं मर्चेंट नेवी में सेकंड इंजीनियर हूँ। तो एक्चुअली क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? घर से निकले, कल संडे था, आज मंडे, आज यहाँ पे मतदान हो रहा है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? घर से बाहर निकलिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा कष्ट से आप लोग नहीं रुके होंगे। हम लोग बाहर से आए हैं, क्वारंटीन किए हैं, उसके बाद जानबूझ के चुनाव करेंगे, होली करेंगे, वापस चले जाएंगे ड्यूटी पे। तो आप लोग के लिए छुट्टी का दिन इसको मत समझिए, ये बहुत जिम्मेदारी वाला दिन है, तो ऐसे इसको लीजिए। इस समय हम सिंचाई विभाग के बूथ पे आ गए हैं, जो ये सिगरा में पड़ता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग वोट डाल के अपना आ रहे हैं। लोगों का आने का क्रम जारी है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है लोगों की, काफ़ी उत्साह है इस समय लोग को अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। जिस तरह एक दानों में दान माना जाता है, उसी तरह एक ये महादान के रूप में माना जाता है। अपना जो मतदान करते हैं वो 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है, ये महापर्व माना जाता है। और आपको दिखा दे कि विभिन्न पार्टियों का बूथ जो है यहाँ पे लोगों का लगा हुआ है। लोग अपने अपने बूथों पे आ रहे हैं और जो विभिन्न पार्टियों का लगा हुआ है काउंटर, उस पे अपने अपनी पर्चियाँ प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग का ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए और बड़ी संख्या में लोगों की हुजूम जो है वो देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं अपना। जिस तरह से ये कहा जाता है कि बड़े बड़े दानों में माना जाता है, उस तरह लोकतंत्र के पर्व में इसको भी कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और आपको दिखा दें कि इस बैनर पे बहुत अच्छा एक मैसेज लिखा हुआ है कि छोड़ के सारे काम, चलो करें मतदान। ये बहुत बड़ा स्लोगन है, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि आप लोग अपने घरों से निकलिए और आके यहाँ मतदान करिए, अपने मतदान का प्रयोग करिए, क्योंकि ये मौका आपको 5 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। और मैं अपने सिटी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोग घरों से निकलिए। और प्रशासन ने जिस तरह से इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आप लोग भी आएँ, अपना मतदान करें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ये आखिरी चरण चल रहा है, जो 7वां चरण है। 7वें चरण में कुल 7 जिलों के 54 सीटों में मतदान हो रहा है। और इस समय हम वाराणसी के कमलापति इंटर कॉलेज के बॉयज़ कॉलेज जो है वहाँ पे खड़े हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, आपका मतदान लोकतंत्र की जान। आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पे भी लोगों की भीड़ आ रही है, लोग आके बढ़ चढ़ के अपना मतदान कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, साइड में पूरे लोग खड़े हैं, अपने अपने बारियों का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से मतदान करना है उनको, या कर चुके हैं। अपने साथी या जो लोग अंदर गए हैं या आ रहे हैं, उनका ये इंतज़ार कर रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जिला प्रशासन एवं पूरी तरह मुस्तैदी से लगी हुई है पूरी टीम। और अंदर पूरा मतदान का क्रम जो चल रहा है बहुत शांति तरीके से और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा आपसे ये कहना है कि सिटी चैनल के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है कि आप निकल के आएँ, अपने केंद्रों पे जाएं और मतदान करें, घर न बैठें। और बॉयज़ स्कूल के बगल में ही कमलापति गर्ल्स इंटर कॉलेज भी है, वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। बड़ी संख्या में उत्सुक हैं लोग। और यहाँ पे व्यवस्था की बात कर दी जाए तो यहाँ पे टेबल पे आपको दिख जाएगा कि सैनिटाइज़र का भी व्यवस्था रखा गया है। सैनिटाइजिंग करने के पश्चात ही लोगों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, उनका हाथ सैनिटाइज़ किया जा रहा है, उसके बाद वो यहाँ से जा रहे हैं। ये प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और हाथ में एक तरह का ये ग्लव्स दिया जा रहा है, जो प्लास्टिक का कैरी बैग का बना हुआ है, अच्छा ग्लव्स है। इसको पहन के लोग जा रहे हैं अंदर, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। यहाँ पे निकल के आए हैं लोग, कर रहे हैं मतदान। अभी कुछ लोग आते हैं मतदान करने के बाद, तो उनसे आपकी भी बात कराते हैं कि किस तरह की उनको सुविधा दी गई। यहाँ पे जो
व्यवस्था करके रखी गई है। प्रशासन पूरी तरह से लोगों के लिए सहायक है। हर उनकी एक दिक्कत जो भी आ रही है उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं किस तरह से अंदर जाना है, किस तरह से करना है, क्या उनकी दिक्कतें हो रही। मोबाइल की भी रखने की भी हो रही, तो लोग बता रहे हैं किसी एक आदमी को अपना मोबाइल अपने साथी सहयोगी को दे गए, उसके बाद फिर अंदर जाएं। और ये देख सकते हैं काफ़ी बुज़ुर्ग महिला हैं जो आ रही हैं मतदान करने के लिए जा रही हैं मतदान के लिए। ये भी इनका भी देख सकते हैं कि इस उम्र में आगे मतदान कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि वो भी जो यंग एज के लोग हैं वो भी घरों से निकलें और अपना मतदान करें। तो हमारे बीच में इस समय कुछ नवयुवक हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की उनकी व्यवस्था दी गई। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकांक्षा जायसवाल है। कैसा व्यवस्था लगा यहाँ पे आपको? पहली बार आपने पहले ये बताइए कैसा लगा? मेरा फर्स्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के, और सभी को देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, सबको देना चाहिए और सब देते भी हैं। अभी जैसा आपने देखा है अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या निशान दिखा सकती हैं? ये आप इनकी उंगली पे देख सकते हैं, निशान भी लगा हुआ है स्याही का। ये अब मतदान करके आ चुकी हैं। आप यहाँ से जाने के बाद लोगों से क्या, अगल बगल लोगों से? मैं तो यही बोलूँगी कि सभी जाएं और सभी दें और देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब सभी नागरिक का मतलब सबको करना ही चाहिए। तो मैं यही सबको बोलूँगी, सब यहाँ आने पे सैनिटाइजर का भी व्यवस्था? हाँ, सब है। किस तरह से सैनिटाइज किया? क्या क्या? बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया गया है और बहुत रूल वाइज सब अंदर जा रहे हैं, मतलब कि दे के और एडजस्ट, मतलब बहुत अच्छा से सब कुछ है और बहुत अच्छे से अपने देख के और आप भी गए हैं जी। तो ये थी हमारे बीच में एक यंग या नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनका कहना था कि यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है प्रशासन की तरफ से। लोगों को आना चाहिए, मतदान करना चाहिए। तो मतदान की जो व्यवस्था है जिला प्रशासन ने इस बार बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। ठीक है, कुछ बोलिए। कमल को जो है लो, तो वही तो यहाँ पे जो है फोटो ही तो बसवा वाले यहाँ पर। हम देख क्या होती। जक्को बेगम, हाँ घर का नंबर निकाल के, लेकिन बच्चे दे लो, स्कूल आपको दे देंगे। हाँ है कि नहीं, खाना बना के आके दे देंगे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते थे, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के अंतिम चरण का मतदान था। शाम के 6 बज गए हैं, मतदान का समय खत्म हो गया है। इस समय हम आपको दिखा दें, हम मतदान स्थल पर खड़े हैं और यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है, फोर्स अंदर जा चुकी है और जिन जिन ईवीएम मशीनों के जहाँ पे मतदान हुए हैं उन सारी ईवीएम मशीनों को पैक किया जाएगा। पैक करने के पश्चात यहाँ से सुरक्षित उनको पहुँचाया जाएगा पहाड़िया मंडी पे, जहाँ पर कि 10 तारीख को मतगणना होना है। आज जितने भी प्रत्याशी शामिल थे, जिनके लिए वोटिंग किया गया, उनका भाग्य अब ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। 10 तारीख को जब प्रातःकाल इसकी मतगणना प्रारंभ होगी, उसके पश्चात ही सही पिक्चर क्लियर होगा कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। दर्शकों, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की घटना है, जब प्रधानमंत्री, जो कि बनारस के सांसद भी हैं, नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए गए थे। रोड शो करते हुए वो पहुंचे थे विश्वनाथ जी, और विश्वनाथ जी में दर्शन पूजन के पश्चात वो गए थे लंका की ओर। लेकिन बीच में 80 मोहल्ला था और 80 मोहल्ले में एक बहुत ही प्रसिद्ध चाय की दुकान है, जो कि पप्पू की अड़ी चाय के दुकान के नाम से प्रसिद्ध है,
जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे तो आपने देखा होगा एक फ़ोटो आया था, उसमें प्रधानमंत्री के बगल में एक शख्स बैठे हुए हैं जो कि मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं और ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ। तो हमने उनकी जांच पड़ताल की, उनको खोजा, तो आज इत्तेफाक से सौभाग्य की बात है हमारी कि वो शख्स आज हमको यहाँ पर मिल गए और इनका नाम अशोक जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी चैनल पे। धन्यवाद। अशोक जी, वो प्रधानमंत्री जब पहुँचे वहाँ पे और आप उनके बगल में बैठे हुए थे, पहले तो कैसा अनुभूति हो रहा था ये हमको बताएं। अनुभूति का तो मत पूछिए जो है जी, अद्भुत था अनुभूति जो है। और जब वो आए वहाँ पर उन्होंने बातचीत किया जो है और चाय पर जो है कि चर्चा हुई, बातचीत हुआ, परिवार के बारे में उन्होंने कुशल क्षेम पूछा, दुकान के बारे में पूछा। जो जिस फोटो की आप लोग जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि वो फोटो जो है कि आप मोबाइल में देख रहे थे, तो उन्होंने उनसे जब बातचीत हुआ तो उन्होंने पूछा था कि और भी कौन कौन शख्सियत जो है कि पूर्व में इसके पहले यहाँ पर आई हुई थी। अच्छा। तो वही कुछ तस्वीर ऐसी थी हमारे मोबाइल में जो है कि उसके पूर्व में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडीज जिस दुकान पर आए हुए थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर। जी। तो वही फ़ोटो दिखाने के लिए जो है कि मोबाइल में जो है कि उनको ढूंढा जा रहा था। मोबाइल उसी दौरान जो है कि वो फ़ोटो वायरल हो गई थी। अशोक जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे तो चाय की दुकानें होती हैं तो चाय की दुकान के नाम से जाना जाता है, लेकिन पप्पू की अड़ी ये एक ऐसा नाम है उस चाय की दुकान का जिसमें पिक्चर में भी उसका जिक्र है, पप्पू की अड़ी के नाम से। क्या इसका क्या मतलब है और अड़ी से क्या मतलब है? देखिए, बनारस में चाय के चौपाल, चाय की दुकानों पर जो है कि चर्चाएँ होती हैं, तो अड़ी का रूप उसको दे दिया गया था। यहाँ एक पत्रकार हुआ करते थे सुशील त्रिपाठी, उन्होंने ही जो है कि अड़ी शुरुआत की थी। उन्होंने अपने अखबारों में जो है कि आर्टिकल निकाला था जो है कि मतलब बनारस में 3-4 ऐसे फेमस चीज़ें हुआ करती थी। लंका पर जैसे टंडन टी स्टॉल हुआ करता था और 80 पर जो है कि पप्पू जी चाय वाले की दुकान है। गदौलिया पर पहले दी रेस्टोरेंट एक हुआ करता था। तो इन सब जगहों पे एक अड़ी लगती थी। अड़ी पर जो है कि बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, ये सभी लोग एकत्रित होकर के देश के बारे में चिंतन और मंथन करते थे। इन्हीं सबको लेकर के जो है कि चर्चाएँ होती थी, तो बात होता था, तो वो अड़ी शब्द जो है कि वहाँ की अड़ीबाजी होने लगी है। तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का जो कि जमावड़ा होता था, उसमें बहुत सारी जो है कि बातें निकलती थी। लगता था कि अड़ी में मार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। बातें होती थी, विश्व स्तर तक की बातें होती थी। देश दुनिया के सबकी जो है कि राजनीति की चर्चा होती थी। चर्चा के दौरान लगता था कि ये भी मार हो जाएगा, लेकिन फिर वो अड़ी वहीं बातचीत तक जो है कि सीमित रहती थी। बातचीत होने के बाद वो चीज़ें संपन्न हुआ। मतलब बनारसी अंदाज में वहाँ पर वाद विवाद तो होता था, लेकिन कभी हाथापाई नहीं हुआ, लेकिन किसी भी विषय पे अच्छा स्वस्थ वाद विवाद, और वही बनारसी स्टाइल में बातचीत हुआ करता था। इसीलिए बनारसियों को बड़ा फक्कड़, बड़ा अक्खड़ कहा जाता है। एकदम, बनारसी अपने आप में ही अक्खड़ है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री बगल में बैठे तो उसके बावजूद भी आप मोबाइल पे अगर लगे थे तो ये वो बनारस का बनारसीपन झलकता है। जब आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी को रोड शो पर निकले थे तो वो भी गमछा जो है कि डाल करके निकले हुए थे। गुरु गमछा पहचान है बनारस का। तो वो उस अड़ी पर जो है कि उनका वो था कि हम भी उस अड़ी पर जो है चाय पियेंगे। और 1, 2 नहीं 3 पुरवा जो है कि उन्होंने चाय पिया। जो है कि चाय पीने के बाद जो है कि उन्होंने एक पुरवा और मांग करके जो है कि चाय पिया, और निकलते समय फिर जो है कि एक चाय पिए उन्होंने। तो अशोक जी, जब आप इतने हिट हो गए, इतने फेमस हो गए, एक वायरल जो आपका फोटो हुआ, तो क्या कुछ ऐसा, इतने बड़े राजनीतिक के बगल में आप बैठे थे, तो कहीं राजनीति में कुछ जानने का आपके अंदर कोई मन में विचार, कोई आत्मा में कोई आवाज़? ऐसा कुछ नहीं है। किसी प्रकार का राजनीतिक उसमें जाने की वो नहीं है। हम लोग तो भाई एक सेवक हैं, मैं सबकी सेवा करते रहते हैं। जो आया सबका स्वागत है। राजनीतिक भी तो सेवक ही होते हैं। नहीं, ऐसा राजनीति में जाने की अभी कोई वो नहीं है। अगर भविष्य में कुछ ऐसा अगर होगा तो देखा जाएगा। भाई राजनीति अच्छी चीज़ है। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए और अच्छी राजनीति करनी अच्छी राजनीति, शुद्ध राजनीति होनी चाहिए जो है। देश की ज़रूरत भी है इसकी। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि चुनाव के खत्म होने के पश्चात अब बूथों से जो ईवीएम मशीन है उनको सील बंद करके उनको ले जाया जा रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीनों को जो सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस के जवान हैं, आर्मी के लोग हैं, उनके साथ सील बंद करके ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर पहाड़िया मंडी पहुँचेगा और वहाँ पर 10 तारीख को मतगणना होना है। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो ईवीएम मशीन है इनको पैक कर लिया गया है और इनको लेकर इन बसों में लादा जा रहा है। जितने भी
जो चुनाव के समय जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी वो सब के सब लोग बसों में लेकर ईवीएम मशीनों को बैठ रहे हैं। साथ में जो सुरक्षा में लगे जवान हैं वो भी इन बसों में बैठ कर जाएंगे और इन बसों को पहुंचाया जाएगा सुरक्षित रूप से मतगणना स्थल पहाड़िया मंडी पर और वहां पर 10 तारीख को सुबह हर ईवीएम मशीन का सील खोला जाएगा और उसके पश्चात ये फिर मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, हम इस समय नगर निगम का जो बूथ है जहां मतदान हुआ है वहां पर खड़े हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने साथ ईवीएम मशीनों को लेकर रवाना हो रही हैं मतगणना स्थल के लिए, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो पहाड़िया मंडी है वहाँ पर केंद्र बनाया गया है। वहीं पे हर बार मतगणना होता है और वहाँ पर जाके इनको सुरक्षित रखा जाएगा। दर्शकों, आप देखिए पोलिंग पार्टियां इन बसों में बैठकर रवाना हो रही हैं मतगणना स्थल के लिए, जो कि पहाड़िया मंडी में है। वहाँ पर जितने भी ईवीएम इस बूथ से लिए गए हैं वो सील बंद किए गए हैं और उनको यहाँ से उठा करके वहाँ पर जमा किया जाएगा और 10 मार्च को सारे नतीजे जिस दिन आने हैं उस दिन इनको खोला जाएगा। हम आपको दिखा दें कि सारी पोलिंग पार्टियां धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। हम आपको बता दें आज एक अद्भुत संयोग है, 7 मार्च है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का 7वां चरण यानी अंतिम चरण है और जिलों के 54 सीटों पर ये चुनाव हुआ है। 10 मार्च वो दिन है जिस दिन जितने भी धुरंधर चुनाव मैदान में थे उनका भाग्य खोला जाएगा मतगणना स्थल पर। ईवीएम मशीनें खुलेंगी, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावी रण में बाजीगर कौन होगा। मैं वाराणसी से कैमरामैन पंकज मिश्रा के साथ अमित मिश्रा, सिटी वाराणसी लाइव। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।